सुबह सुबह बस ये पत्ते ऐसे चबा लीजिए। इतना करने से शरीर में गांठें घुलने लगती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर में होने वाली गांठों की समस्या से परेशान हैं या शरीर में नसों का किसी भी तरह का ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपको बार बार गांठें बन रही हैं, या फिर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से शरीर में बार बार गांठें बन रही हैं, कारण कुछ भी हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों के रह जाते हैं, कोशिश करूंगी इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको कितने बेनिफिट्स मिले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं गांठों के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा आम समस्या है। किसी को शरीर में मल्टीपल गांठें होती हैं, किसी को लिपोमा की गांठें होती हैं, किसी को कोई भी रीजन नहीं होता जिस वजह से कई बार वायु, हम कहते हैं ना, शरीर में वायु रुकने लग जाए जगह जगह पर, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि गांठें बनने लगती हैं। अब आप कहेंगे वायु कैसे रुकेगी? अगर हम अपने शरीर के किसी वेग को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो शरीर में गांठ के रूप में उभर करके आता है। कैसे? मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है और आप उस समय कहीं फंसे हुए हैं, या फिर आपको ये आदत बन गई है, बहुत सारे लोगों को आदत भी हो जाती है कि यूरिन को कुछ समय तक होल्ड करने की आदत हो जाती है। तो अगर आपको ये आदत है तो ये भी शरीर में गांठें बनने का कारण बनती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और उस समय पर आप पानी नहीं पी रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो ये भी शरीर में गांठें बनने का ही एक कारण होता है, क्योंकि ये वेग को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको छींक आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, या फिर आपको मल का त्याग करना है, इसमें से कोई भी वेग हो सकता है शरीर का जिसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो इससे आयुर्वेद कहता है कि शरीर में गांठें बनने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायु का प्रभाव शरीर में बढ़ जाता है। तो आपको एक तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, पहला। दूसरा सबसे ज़रूरी बात है, जब भी मैं आपके साथ कोई भी नुस्खा या कोई डाइट शेयर करती हूँ तो मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपने नहीं बताया कि लिक्विड डाइट लेना है, सॉलिड फूड लेना है, या क्या करना है। कोशिश करती हूँ हर वीडियो में नुस्खे से पहले ही मैं आपको बता दूँ कि आपको किस तरीके से इसको कंज्यूम करना है, बट फिर भी आप लोग वीडियो को या तो स्किप करके देखते हैं या प्रॉपर पूरा नहीं देखते हैं, जिससे कि आपको समझ में नहीं आता है कि उसको किस तरीके से लेना है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, कोशिश करते हैं उसके जवाब देने की, लेकिन सबका देना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखा करें। इसमें किस तरह की डाइट लेनी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें आज वाले नुस्खे में आपको जो है लिक्विड डाइट ही लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। सॉलिड फूड 3 दिनों तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी सॉलिड फूड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसको नहीं लेंगे, अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो आप इसको नहीं लेंगे, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको नहीं लेंगे, अगर छोटे बच्चे हैं उनको ये समस्या है तो वो इसको नहीं लेंगे। बाकी जिसको गांठों की समस्या है और कोई समस्या नहीं है वो इसको ले सकते हैं। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, ऑलरेडी वीक फील कर रहे हैं, या फिर आपने कोई फास्टिंग की है जिसके बाद आपको कमज़ोरी फील हो रही है, तो कुछ समय का वेट करें, शरीर में थोड़ी शक्ति आ जाए, उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यूट्रस की गांठें हो या शरीर के बाहरी तौर पर आपको दिखाई देने वाली गांठें, सब में इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा जो भी महिलाएं अक्सर ये कहती हैं कि यूट्रस में गांठ हो जाती है, इतनी बड़ी है, साइज की, छोटी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, नहीं ले रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, सारी की सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो आज की चीज़ें जो हैं वो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। इसे बनाने के लिए, यानी कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 2 बरगद के पत्ते चाहिए होंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे बरगद के पत्ते हमारे आसपास हमें नहीं मिलते हैं। देखिए, इसके लिए आपको फ्रेश पत्ते ही इस्तेमाल करने हैं। आप कहाँ से अरेंज करते हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि चाहिए तो फ्रेश ही, पाउडर नहीं काम करेगा। 2 बरगद के पत्ते आपको इसमें लेने हैं, 4 पीपल के पत्ते आपको इसमें इस्तेमाल करने हैं, 8 नीम के पत्ते आपको इसमें इस्तेमाल करने हैं। चौलाई मिल जाए, बथुआ मिल जाए, या फिर आपको चौलाई जो मार्केट में लाल वाली चौलाई होती है वो, बथुआ मिल जाए आपको, या फिर आपको मेथी मिल जाए। तीनों में से कोई एक चीज़ आपको 10 ग्राम लेनी है। आप पालक के पत्ते भी ले सकते हैं, अगर ये नहीं मिले मेथी चौलाई तो आप पालक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 ग्राम। 3 से 4 आपको अमरूद के ताजे पत्ते लेने हैं, 3 से 4 आपको पान के ताजे पत्ते इसमें इस्तेमाल करने हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा,
आधा इंच हल्दी का टुकड़ा आपको लेना है, आधा चुकंदर आपको इसमें लेना है। अब ये जो चीज़ें आपको फ्रेश ना मिले, जैसे हल्दी कई बार नहीं मिलती है फ्रेश, अदरक तो मिल ही जाता है लेकिन हल्दी नहीं मिलती है, तो हल्दी की जगह पर पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची हल्दी ना मिले तो। बस ये एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्रेश आंवला इसमें आपको डालना है। फ्रेश आंवला ना मिले तो उसकी जगह पर भी आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप एक ग्राइंडर जार में डालें, उसके अंदर थोड़ा पानी डालें और अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद कोशिश करें ना ही छानें, और अगर छानने की आपको आवश्यकता है, नहीं पी पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद इसमें चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर मिलाएं, चुटकी भर दालचीनी का पाउडर मिलाएं। इन दोनों को आपने मिलाना है। साथ में जिन लोगों को मैंने कहा है कि आंवला अगर फ्रेश नहीं मिलता तो वो इसी समय पर आंवला पाउडर इसके अंदर मिलाएंगे आधा चम्मच, और 1/4 चम्मच इसके अंदर डालेंगे आप हल्दी। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद आपको इसको लेना है। और इसमें आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको इसको लेना है और सिप सिप करके इसको पीना है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, एक बार में आप इसे बहुत आराम से 100 ml ले सकते हैं, लेकिन सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके ही आपको इसको पीना है। एक साथ एक सांस में इसको नहीं पीना है। मुंह में भर लीजिए, मुंह के सलाइवा के साथ पूरे मुंह में घुमाइए एक घूंट को, उसके बाद आप इसको पी लीजिए। शांति से बैठकर पीना है। जब आप इसे पिएंगे तो आपको लगभग 3 घंटे तक वैसे ही भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। पर फिर भी अगर आपको बीच में भूख लगती है तो आप गाजर काट कर खा सकते हैं, या फिर आप गाजर का जूस ले सकते हैं, घर का बना हुआ फ्रेश। किसी फ्रूट का जूस ले सकते हैं, लेकिन वो भी घर का बना हुआ ही फ्रेश। या फिर कोशिश करें कि जूस ना ही निकालें, गाजर या कोई भी फ्रूट्स अगर आपके खाने का मन कर रहा है तो उसको ऐसे ही खा लें, ताकि आपको फाइबर भी मिलता रहे, आप बहुत ज़्यादा भूखे भी ना रहें। ठीक है। और दिन भर जितनी भी बार आपको पानी की प्यास लगती है, आप सादा पानी आराम से पी सकते हैं। इसको दिन में एक बार लेना है, उसके बाद अगले दिन फिर से इसी तरीके से बनाकर लेना है। इस तरीके से 3 दिन आपको इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपके आसपास है, आपको मिल जाता है, तो भीगा हुआ चूना, इसमें एक चुटकी जरूर गेहूं के दाने के बराबर इसको मिला दीजिएगा, इससे इसके बेनिफिट्स और भी ज्यादा मिलेंगे। भीगा हुआ चूना पान वाले की शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसको 3 दिन लगातार जिस टाइम पर आप ले रहे हैं उसी समय पर लें। दिन में एक बार लेना है, सुबह सुबह। तो इसको आपको जो है लगातार 3 दिनों तक सेम टाइम पर लेना है। इस दौरान अगर आपको लगता है आपके मुंह का टेस्ट खराब हो गया है तो आप थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं। ठीक है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। सेंधा नमक ले सकते हैं इसमें डालने के लिए, थोड़ा बहुत। सादा नमक जो होता है सफ़ेद वाला, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 3 दिन तक आपको इसको ही इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कोई फ्रूट्स या फिर आप सब्जी मतलब आप काट कर खा सकते हैं, जूस ना ही निकालें तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से 3 दिन आपको इसी डाइट पर रहना है। 3 दिन के बाद आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करने के बाद कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।